नमस्कार। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक टॉपिक है आपके सामने, स्पेसिफिक चार्ज। और स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, ये कई बच्चों की दिक्कत रहती है कि स्पेसिफिक चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्पेसिफिक चार्ज है वो कैसे क्वेश्चंस में रोल प्ले करता है और इसको हम समझते कैसे, स्पेसिफिक चार्ज निकालते कैसे हैं। तो इसको इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिक चार्ज जो है वो किसी भी आयन के लिए या फिर हम किसी एटम में जो एलिमेंटल पार्टिकल होते हैं उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। स्पेसिफिक चार्ज किसी भी आयन के लिए या एलिमेंटल पार्टिकल के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और स्क्रीन पर आप इसका फॉर्मूला भी देख पा रहे हो। स्पेसिफिक चार्ज होता है आपका चार्ज डिवाइड बाय मास। स्पेसिफिक चार्ज दैट मींस द रेशियो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू मास इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट आवेश। इसको हिंदी में हम बोलते हैं विशिष्ट आवेश। और विशिष्ट आवेश क्या होता है कि आवेश और उसका द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी एटम में कौन कौन से मेन एलिमेंटल पार्टिकल जो है वो पाए जाते हैं और उसका स्पेसिफिक चार्ज हम कैसे निकालते हैं। तो आपकी सामने स्क्रीन पर एक टेबल बनी हुई है। एलिमेंटल पार्टिकल ऑफ एटम के लिए हम स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला पार्टिकल आपका प्रोटॉन, पी मींस प्रोटॉन। और प्रोटॉन का जो सिंबल होता है वो होता है आपका 1H1 प्लस या 1H प्लस, एक ही बात है, 1H1 प्लस। पूरा लिख देता हूं मैं इसको, 1H1 प्लस। ये 1H1 प्लस का मतलब प्रोटॉन का सिंबल ये 1H1 प्लस क्यों है, कहां से आया? तो आप जब आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा आइसोटोप, और आप सबने हाइड्रोजन का आइसोटोप पढ़ा होगा। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो 1H1 जो है उसको हम बोलते हैं प्रोटियम। तो प्रोटियम के जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है तो बनने वाला जो पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं प्रोटॉन। और दूसरा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का सिंबल होता है 0N1। और इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है वो होता है आपका E-1। जीरो जो है वो है इलेक्ट्रॉन का मोलर मास, जो कि ऑलमोस्ट जीरो होता है या फिर 0.000546 होता है। खैर, अब हम बात करते हैं पार्टिकल के चार्ज के नेचर की बात करते हैं। चार्ज और चार्ज के नेचर की हम बात कर लेते हैं। जैसा आप देख भी रहे हो, प्रोटॉन के ऊपर जो है वो आपका पॉजिटिव नेचर ऑफ चार्ज है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल नेचर का होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका नेगेटिव नेचर ऑफ चार्ज होता है। चार्ज की वैल्यू कूलम में आपको पता होगा 1.6 इंटू क्या होता है 10 की पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन जो है ये आपका न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए आपका जीरो इसका कूलम चार्ज रहेगा। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज की वैल्यू है वो है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, लेकिन ये नेगेटिव नेचर का चार्ज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, अब हम बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो मास होता है किलोग्राम में, अपन लिखना चाहेंगे इसको 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के सिमिलर होता है, बट थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो प्रोटॉन से हेवियर होता है न्यूट्रॉन। इसलिए आपने कई बुक्स में पढ़ा भी होगा कि न्यूट्रॉन जो है वो अनस्टेबल पार्टिकल माना जाता है। अनस्टेबल पार्टिकल बोलने का रीजन भी यही है कि न्यूट्रॉन जो है वो सारे पार्टिकल जो है एटम में उनमें से सबसे हेवियर पार्टिकल होता है, इसलिए इसको अनस्टेबल पार्टिकल बोला जाता है। अनस्टेबल पार्टिकल। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का मास मैं यहां पर लिख देता हूं 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो ये है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। और अब है स्पेसिफिक चार्ज की बारी, जो हमारा टॉपिक भी है। तो स्पेसिफिक चार्ज को मैं यहां पर लिखने से पहले एक बार आपको पूरा सिखाना चाहूंगा कि किसी भी आयन का या पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं स्पेसिफिक चार्ज आयंस के लिए कैसे निकाला जाता है। तो आपके लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। स्पेसिफिक चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए एक आयन है Al+3। Al+3 के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है इसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, इसका स्पेसिफिक चार्ज जो है वो कैसे निकालते हैं हम। तो आपको क्या करना है, इस Al+3 को सबसे पहले ओपन करके लिखना है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27। और ये इसके ऊपर चार्ज आप +3 को मेंशन कर दो कुछ इस तरीके से। तो आपका क्वेश्चन इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा। आराम से क्वेश्चन में स्पेसिफिक चार्ज आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने है। ये तो है आपका चार्ज और ये है आपका एल्यूमिनियम का मास। और स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय मास। तो इस चार्ज को कूलम में कन्वर्ट करके लिखेंगे अपन 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम डिवाइड बाय एल्यूमिनियम का मास 27 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं, ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम और 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम का रेशियो हर आयन के लिए कांस्टेंट रहेगा।
यहां पर बच्चे के दिमाग में डाउट आता है कि चलो चार्ज की वैल्यू कूलम में उनको समझ आ जाता है, ये नीचे 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम ही क्यों लिखते हैं अपन। तो इसको मैं साइड में एक बार सोल्व कर देता हूं कि 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम ये आया कैसे। तो जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है आपका मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें यदि, तो एल्यूमिनियम के अंदर प्रोटॉन है 13, तो प्रोटॉन का मैं मास लिख देता हूं, प्रोटॉन का नंबर 13 इंटू प्रोटॉन का मास 1.67 2 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम प्लस यहां पर अब मैं लिखूंगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। और इस एल्यूमिनियम में न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। आई रिपीट, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है किसी भी एटम का एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये होता है न्यूट्रॉन का फॉर्मूला। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक वेट है एल्यूमिनियम का 27 और न्यूट्रॉन यहां पर अपन कैलकुलेट करेंगे एल्यूमिनियम के लिए, तो ये आपका आएगा 14। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। ऊपर वाला डिजिट एटॉमिक वेट माइनस नीचे वाला डिजिट एटॉमिक नंबर, तो ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर इक्वल टू रहेगा आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का यहां पर मैं मास लिखूंगा, न्यूट्रॉन का नंबर इंटू एक न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो यहां पर आप देखोगे कि 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 ये आपका आएगा कॉमन और अंदर आएगा 13 प्लस 14। तो कैलकुलेट होके ये वही वैल्यू आएगी जो हमने स्पेसिफिक चार्ज को कैलकुलेट करते टाइम नीचे वैल्यू पुट करी थी हमने एल्यूमिनियम के लिए, जस्ट ये वाली वैल्यू। तो इसलिए अपन ये 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 जो कि कॉमन आके इस वैल्यू को अपन सीधा लिख देते हैं किसी भी आयन के लिए। एक डाउट और आता है बच्चे के दिमाग में कि यहां पर सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऐड क्यों नहीं किया हमने। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को जैसे आप इसको कैलकुलेट करके देखना कि ये प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास प्लस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा एल्यूमिनियम में, 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के बाद बचेगा 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन का मास आप निकालना चाहोगे तो ये आपका आएगा 10 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। अब 10 की पावर माइनस 31 जो है वो 10 की पावर माइनस 27 के सामने बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए हम किसी भी एटॉमिक वेट में इलेक्ट्रॉन के वेट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए हम सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है उसको मेंशन करके एटॉमिक वेट फाइंड कर लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को हम नहीं लेते। स्पेसिफिक चार्ज को समझने के लिए अपन एक और एग्जांपल लेते हैं आयन के रूप में। जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने Ca+2 का। स्पेसिफिक चार्ज को सबसे पहले कैलकुलेट करने से पहले आपको किसी भी एटम का करेक्ट एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन पहले लिख लेना है, इससे कई सारी चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। तो ये मैंने कैल्शियम का एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन लिख दिया है और इसके ऊपर मैंने चार्ज मेंशन कर दिया +2। तो अब आप इसका स्पेसिफिक चार्ज आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे, बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर पाओगे। और सबसे पहले आप इस चार्ज की वैल्यू को कूलम में पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और इसका मास आ जाएगा कैल्शियम का 40 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। इस तरीके से आपने कैल्शियम +2 का आराम से स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट कर दिया है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, चाहे वो 11th क्लास का बच्चा वीडियो देख रहा है या 12th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो ड्रॉपर बच्चा क्यों हो, ये जो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज की और ये 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, ये जो मैंने मास लिखा है ये हर आयन के लिए कांस्टेंट रहेगा। मैं बात कर रहा हूं आयन की, नॉट एलिमेंटल पार्टिकल। मैं बात कर रहा हूं किसी भी आयन के लिए। आयन मतलब जैसे Ca+2 वगैरह ये सारे आयन्स होते हैं, Al+3 है ना, तो सारे आयन्स के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो क्यों ना कांस्टेंट वैल्यू को पहले लिख लें और बाद में चार्ज और मास की जो डिफरेंट वैल्यू वो अपन अलग से मेंशन करके लिख लें। इससे हमारी कई सारी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्वेश्चन जो है इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। स्पेसिफिक चार्ज को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने मैं लेता हूं, न्यूट्रॉन पार्टिकल D+। और सबसे पहले बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए न्यूट्रॉन पार्टिकल होता क्या है। आपने देखा होगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा। और थोड़ी देर पहले अभी मैंने भी बताया था हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ये जो 1H2 वाला फॉर्म है इसको अपन बोलते हैं ड्यूटेरियम, 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम और 1H3 को बोलते हैं अपन ट्राइटियम। तो 1H1 से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो प्रोटियम से बन जाएगा प्रोटॉन, वैसे ही ड्यूटेरियम से इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये बन गया ड्यूट्रॉन, ट्रिटियम से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बन जाएगा ट्राइटॉन। तो हमारे सामने क्वेश्चन है D+, इसको बोलते हैं ड्यूट्रॉन पार्टिकल। इसका आपको निकालना है स्पेसिफिक चार्ज। तो सबसे पहले आप स्टेप्स याद रखना। स्टेप्स क्या है हमारे? स्टेप्स ये स्पेसिफिक चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं है, छोटा सा काम करना है। इस D+ का फॉर्मूला लिख देना और फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया है। तो ड्यूटेरियम और ये ड्यूटेरियम से यदि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ये बन गया आपका ड्यूट्रॉन। इसका फॉर्मूला मैंने ओपन करके लिख दिया है, तो जरूर इसको मेंशन कर लेना और इसको
याद रखना है, ड्यूटेरियम का फॉर्मूला और ड्यूटेरियम से बनने वाले न्यूट्रॉन पार्टिकल का फॉर्मूला। आओ अब इसका इजी वे में अपन स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बोला, जो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आप उसको पहले पुट कर लो। जैसे कूलम की वैल्यू कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये हो गया चार्ज की वैल्यू कूलम में, और 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम ये वैल्यू होगी आपकी मास की। अब आप बताओ, फटाफट बताओ, इसको स्क्रीन को पोस्ट करके आप जल्दी बताना खुद से कि चार्ज की वैल्यू क्या आएगी। इसकी चार्ज की वैल्यू रहेगी 1 और मास की वैल्यू क्या रहेगी, मास की वैल्यू रहेगी 2। तो इस तरीके से आप न्यूट्रॉन पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज है वो कैलकुलेट कर पाओगे। एक और एग्जांपल, जैसे एक और पार्टिकल होता है, आपने नाम सुना होगा अल्फा पार्टिकल का, और अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, स्पेसिफिक चार्ज निकालने के लिए उसका फॉर्मूला लिखो पहले। तो स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला अगर आपको कैलकुलेट करना है अल्फा पार्टिकल के लिए, तो अल्फा का जो सिंबल है वो रहेगा 2He4 और चार्ज रहेगा +2। और आपको क्या निकालना है, इसका फटाफट से स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट कर लेना है। तो जो वैल्यू कांस्टेंट है, इस बार मैं उसको पहले पुट कर देता हूं ताकि क्वेश्चन मेरा इजी वे में सोल्व हो जाए। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये तो हो गया मेरे चार्ज की वैल्यू, डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, ये रहेगा मेरे मास की वैल्यू जो कि कांस्टेंट होगी। अब आगे जो है वो मैं लिखूंगा इसका चार्ज और इसकी मास की वैल्यू। अल्फा पार्टिकल का चार्ज आपको नजर आ रहा होगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज ये होता है 2, और अल्फा पार्टिकल का मास ये होता है आपका 4। तो ये आपका अल्फा पार्टिकल के लिए आपने स्पेसिफिक चार्ज को कैलकुलेट कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं स्पेसिफिक चार्ज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से आगे अपन एक और आयन अपन एग्जांपल के रूप में लेते हैं Fe+2, और आपको स्पेसिफिक चार्ज Fe+2 को कैलकुलेट करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस स्क्रीन को पोस्ट जरूर करें और इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करें। तो पहला स्टेप जरूर याद रखना, आपको क्या कर लेना है, Fe का फॉर्मूला ओपन करके लिख लेना है। Fe का फॉर्मूला होता है 26 Fe और 56, और चार्ज इसका आएगा +2। कुछ बच्चे जो 11th में होते हैं या 12th में होते हैं, या कई बच्चे जो है वो ड्रॉपर में होते हैं, उनको Fe के या कई सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद नहीं रहते हैं। तो मैक्सिमम टाइम तो क्वेश्चन में एटॉमिक वेट गिवन रहता है, लेकिन जब एटॉमिक वेट गिवन ना हो तो कुछ स्पेशल एलिमेंट्स, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके एटॉमिक मास आपको याद रखने होते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है, या अल्फा, न्यूट्रॉन, या आयरन का मोलर मास, एल्यूमिनियम, ये सारे में उम्मीद की है कि आपको जरूर हेल्प मिले इस वीडियो से, और इनका मास आप जरूर कहीं पर नोट आउट कर लें, इनको याद रखें। चलो फिलहाल मैं आगे बढ़ने से पहले उम्मीद करता हूं आपने स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट कर लिया होगा। तो स्पेसिफिक चार्ज आपको कैलकुलेट करने का भी मैं एक मौका दे रहा हूं, तब तक मैं इसकी कांस्टेंट वैल्यू को पुट कर देता हूं। ये रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम को हमेशा ऊपर लिखना है। 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस, यहां पर लिख दूंगा मैं 27 किलोग्राम। चलो, तो यहां पर आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो आपका चार्ज पक्का, यहां पर चार्ज जो है आपको पहले नजर आ गया होगा, इसका चार्ज है 2, और आयरन का जो मास है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 56। तो वैसे ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा सल्फाइड S-2 एनायन के लिए आपको स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करना है। S-2 का स्पेसिफिक चार्ज आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करना। फिलहाल मैं इसकी कांस्टेंट वैल्यू पुट कर देता हूं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम डिवाइड बाई 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, ये मेरे आयन के लिए होगी कांस्टेंट वैल्यू। अब आपको सल्फाइड का फॉर्मूला लिखना था सबसे पहले, ये मेरा क्वेश्चन था, स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करो। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि सल्फर का फॉर्मूला आप यहां पर लिखो, और सल्फर का फॉर्मूला होता है 16 सल्फर 32, और चार्ज आएगा इसके ऊपर -2। तो इसके ऊपर चार्ज जो है वो है आपका 2। माइनस को नहीं लेना है, क्योंकि माइनस जो है वो नेचर ऑफ चार्ज को शो कर रहा है। डिवाइड बाई इस सल्फर का मोलर मास यहां पर आएगा 32, और इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर दिया है स्पेसिफिक चार्ज सल्फाइड आयन के लिए। या इस तरीके से आप स्पेसिफिक चार्ज जो है वो किसी भी कैटायन और एनायन आयन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चार्ज के इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज रेशियो फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आपको रेशियो बताना है स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एलिमेंटल पार्टिकल्स का। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का आपको बताना है रेशियो। तो रेशियो क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन मास का रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज अपॉन मास का रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको कैलकुलेट कर देते हैं अपन। तो जैसे कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था, देखा भी था, एक बार फिर से अपन लिख देते हैं। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है पॉजिटिव में वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम डिवाइड बाई प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। और वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम
और डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का जो मास आएगा वो रहेगा आपका 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। मास दोनों का किलोग्राम में रखना है, तो यहां से चार्ज की वैल्यू सेम नजर आ रही है आपको, तो इस चार्ज की वैल्यू से इस चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे अपन, कट कर देंगे यहां से। तो स्पेसिफिक चार्ज का जो रेशियो आएगा आपको वहां पर मिलेगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 डिवाइड बाई 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। यदि मैं यहां पर 10 की पावर माइनस 31 को नीचे लेके जाऊं कैलकुलेशन में, तो यह आएगा 10 की पावर प्लस 4 और इसको कैलकुलेट होके ये आंसर आएगा आपका 1835। ये रेशियो आपको मिलेगा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रेशियो के रूप में। इसी तरीके से यदि आपको स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का पूछा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज लिख लेना है और अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल आयन है तो आयन का स्पेसिफिक चार्ज क्या रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाई 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, वो तो कॉमन रहेगा आयन के लिए। और उसके बाद अल्फा पार्टिकल का आपको चार्ज लिख लेना जो कि 2 होता है, मास लिख लेना जो कि 4 होता है, और प्रीवियसली अपन इसको कैलकुलेट भी किया था, तो आप स्क्रीन को बेक करके इसको रिवाइज भी कर सकते हो अल्फा पार्टिकल को। ऐसे ही क्वेश्चन और भी पूछा जा सकते हैं, जैसे स्पेसिफिक चार्ज रेशियो फॉर न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आपको पता है स्पेसिफिक चार्ज जो है वो न्यूट्रॉन का 0 होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो आशा करता हूं ये स्पेसिफिक चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है, जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। यदि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन रहता है तो ये वीडियो आप एक बार वापस रिवाइज कर सकते हो, ये वीडियो आप वापस देख सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से मैंने हर बेसिक पॉइंट आपका क्लियर किया है। थैंक यू सो मच।